मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि किसी मुसलमान के जनाजे में 40 मुमिन ऐसे शरीक हो जाएं जो शिर्क ना करते हो तो इसकी बख्शिश हो जाएगी, खा वो गुनाहगारी क्यों ना हो। तो आपके इल्मी किताबी 40 स्टूडेंट्स अगर किसी गुनाहगार सुन्नी वहाबी या शिया के जनाजे में शरीक हो जाए तो इसकी बख्शिश हो जाएगी, जबकि वो चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी से ताल्लुक रखता हो। देखिए आखिर का फैसला अल्लाह ने किया। इसमें अली भाई मैं जरा इसमें क्या निकाल रहे हैं? आखिर मेरे पास नहीं है। इसमें क्या निकाल रहे हैं? आखिर मेरे पास नहीं है। नहीं, अल्लाह माफ करे, ऐसी बात नहीं मैं पूछता। मैं कह रहा हूँ कि अगर यानी हम ये कह दें कि हम उम्मीद रखते हैं तो बख्शा जाएगा, तो सवाल ये पैदा होता है कि भले वो चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी से ताल्लुक रखता हो, सवाल ये है कि सिर्फ किताबों में लिखा हुआ जहन्नुम में ले जाने का बाइस नहीं। अगर वो चिश्ती रसूलुल्लाह को जायज समझता है तो वो जहन्नम में जाएगा। जब आप गुमराह थे, बरेलवी थे, आप जायज समझते थे? जब आप गुमराह थे, बरेलवी थे, आप जायज समझते थे? आपने रिहाई के बाद अपने पहले पब्लिक सेशन में ऐलानिया तौर पर यह कहा कि आज के बाद मैं मियां वाला वाक़या बयान नहीं करूंगा, क्योंकि गिरफ्तारी के पूरे अरसे में जिस तरह देवबंद मकतबा फिक्र ने आपका साथ दिया और आपके हवाले से आवाज़ हक बुलंद की, तो आपने कहा कि भाई मैं ये वाक़या बयान ही करना छोड़ दूंगा। एतराज़ ये है कि आप मियां वाला वाक़या देवबंदियों के बुनियादी अकायद की मिसाल देते हुए बयान करते हैं, तो फिर ये आपके ईमान का तकाजा होना चाहिए कि आप हर बार ये वाक़या बयान करके देवबंदियों को एक्सपोज करें। सिर्फ और सिर्फ अपने हक में फतवा आने पर या आपकी तारीफ होने पर आप हक के लिए आवाज बुलंद करना छोड़ रहे हैं और देवबंदियों को आप फेवर कर रहे हैं। कल कोई कादियानी काफिर दज्जाल आपके हक में कोई बात कर देता है या आपकी तारीफ कर देता है, तो क्या आप गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के दावे नबूवत को एक्सपोज करना छोड़ देंगे? गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के दावे नबूवत को एक्सपोज करना छोड़ देंगे? मियां वाला वाकया जो है ये देवबंद के अकायद का वाकया नहीं है, इसमें कौन सा अकीदा बयान हुआ है? तो चीख चीख का बयान करने का क्या फायदा हुआ? तो चीख चीख का बयान करने का क्या फायदा हुआ? मौलाना हर चंद फरमाते हैं कि मियां क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कहेंगे। यानी कासिम ननोफी साहब को भी अंदाजा हो गया कि यार ये तो कुछ ज्यादा हो गया, तो उन्होंने कहा कि मियां क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे। हजरत गंगोई ने फरमाया लोग कहेंगे, उनको कहने दो, जो बंद दिमाग बंद। आपके दिफा में आपके स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि इंजीनियर साहब कैसे गुस्ताख हो सकते हैं जबकि वो अपने हर दर्स का आगाज दुरूद व सलाम से करते हैं। सवाल ये है कि आप बुजुर्गों और बाबों को बुरा भला बोलते हैं और गुस्ताख कहते हैं, जबकि वो भी किसी ना किसी उसूल के मुताबिक या कहीं ना कहीं आपके उसूल के मुताबिक दुरूद व सलाम से बात आगाज करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही। तो किस उसूल के बिल्कुल झूठी दलील मेरे स्टूडेंट्स देते हैं, जाहिलाना बात करते हैं। हमने इस दलील को माना, मेरे मुंह से आपने सुना, मैंने तो कई स्टूडेंट्स को डांटा इसके ऊपर कि ये क्या खतरनाक खेल खेल रहे हो कि जो बंदा दुरूशी पढ़ेगा तो वो गुस्ताख रसूल नहीं हो सकता। इरशाद भट्टी साहब तो जियो पे बैठ के ये दलील देते हैं। इरशाद भट्टी साहब कोई आलिम दीन तो नहीं है ना? सर रोक तो देते आप, सर रोक तो देते आप। मकतूल वफाकी वजीर शहबाज भट्टी के अहले खाना ने कहा है कि तौहीन मजहब केस में नजरबंद पास्टर जफर भट्टी शहबाज भट्टी के भाई नहीं थे। ताहम जफर भट्टी और तौहीन मजहब केस से मुताल्लिक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की बातों की वो तायीद करते हैं। शाहजेब खानजादा जो जियो न्यूज़ के एंकर हैं, उनके इंटरव्यू में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि जफर भट्टी पास्टर जो जेल में उनके साथ थे, उनका तल्लक मार्टर शहबाज भट्टी से था, उनके बड़े भाई थे, लेकिन हमारा उनके साथ खूनी कोई रिश्ता नहीं था। इवन उनके साथ हमारा दूर का भी कोई रिश्ता नहीं था। क्या आप झूठ बहुत बोलते हैं? आपने शाजिब खानजादा साहब के प्रोग्राम में ये बताया था कि अडयाला जेल में आपके साथ पादरी जफर भट्टी जो कि आपकी इत्तलाआत के मुताबिक शहबाज भट्टी साहब के भाई थे, वो भी उम्र कैद की सजा काट रहे थे। लेकिन अभी हाल ही में कनाडा में मौजूद शहबाज भट्टी के हकीकी भाई ने ये बताया कि जफर भट्टी इनके भाई है ही नहीं। इस इल्जाम में क्या हकीकत है? पहली बात यह है कि मुझे किसने बताया कि शहबाज भट्टी साहब उनके भाई हैं, और फिर जो अगली बात है जो इन कैमरा है लेकिन मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ। ओए कैमरा इधर ना मारिए, ओए कैमरा इधर ना मारिए। 295 में अभी आपकी जमानत हुई है, लेकिन जाहिर है कि अभी ट्रायल बाकी है और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इस हवाले से जरा अपडेट दीजिए। मैं आपके प्लेटफॉर्म से इनको वाजे बता दूं कि मुझे ये ना समझना कि मैं तुम्हारी तरह स्टाम्प पेपर लिख के साइड पे हो जाऊंगा। अंदर से जरा ले आओ जी, वो मेरे ये जाके ले आएंगे। मेरा जो बैग है ना उसमें जो ग्रीन कलर की वो जो है ना, ये आप चले खुद पढ़ लें। नहीं तस्वीर ना ले लेकिन पढ़ तो ले। ये लिखते हैं, तस्वीर ना ले लेकिन पढ़ तो ले। ये लिखते हैं। ऐलान गदीर के बाद कुछ लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़ाहिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस इल्जाम को कहां तक आप दुरुस्त समझते हैं या गलत समझते हैं? तो कातलाना हमला तो आपके ऊपर हुआ है, आपके साथियों में से किया गया, वो मुनाफिकीन। तो नाम 12 मुनाफिकीन, अब वो हुज़ैफा इब्न यमान को बताया, उन्होंने मुझे बताया नहीं, वरना मैं आपको बता देता। जो लोग आज बताते हैं वो झूठ बोलते हैं ना, जो लोग आज बताते हैं वो झूठ बोलते हैं ना। अमीर शाम के दौर में मौला अली को मिंबरों से गालियां दिलवाई जाती थी। जी। तो अब ये हदीस आपने बयान की कि अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मोमिन, बुग़्ज़ नहीं रखेगा मुनाफिक।
तो जो गालियां दिलवाई जाती थी, गालियां देने वाले क्या मुनाफिकीन में से थे? नबी के साथ गद्दारी करने वाला वाजिबुल कत्ल है, सही है, मुनाफिक है। और ये सब कुछ दुनिया से मोहब्बत के गलबे के बाइस था। जी जी बिल्कुल, ये बुखारी मुस्लिम में हदीस है। लेकिन मैं इसी को आगे बढ़ाता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मुताबिक कि जिसकी दुनिया ही बर्बाद होगी क्या उसकी आखिरत बर्बाद नहीं? जिसकी दुनिया ही बर्बाद होगी क्या उसकी आखिरत बर्बाद नहीं? आपने एक पॉडकास्ट में ये फरमाया कि अगर पिंडी वाला मुफ्ती बास ना आया तो आप इनका केस रीओपन करेंगे, जबकि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर ना उभारे कि तुम हक का साथ देना छोड़ दो। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपका इनको ये धमकी देना इस हदीस की खुली खिलाफवर्जी है? उसने मेरी धमकी समझ ली, वो समझदार आदमी है, उसे पता चल गया कि क्या होने वाला है। बस जितना ही मैंने गंद करना था कर लिया, मैं आगे नहीं चला। बस जितना ही मैंने गंद करना था कर लिया, मैं आगे नहीं चला। कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल की वजह क्या थी या ये शहादत थी, तो बताइए। इतनी शहादत तो उनकी नहीं हुई है, वो एक फोड़ा निकले से इस दुनिया से कूच करके, और उस फोड़े में उनको बहुत तकलीफ होती थी, चीखें मारते थे। और ये वाकया बाबा जानी ने खुद सुनाया अपनी नेचुरल डेथ। वैसे जो तकलीफ में जाए वो शहादत का तो सारे तकलीफ में ही जाते हैं। वैसे अब तो आप नहीं जाएंगे मक्का मदीना? हाँ जी, मैंने तो यही इरादा किया, बाकी अल्लाह ने बुला लिया। कोई हालात वाकयात ऐसे बन गए कि अल्लाह बुलाते हैं, इंसान पैसे से जाते हैं। नहीं, दोनों चीजें, आप नियत भी करें और असबाब भी हो। अगर कोई आलिम दीन ये कह दे हमको अल्लाह बुलाते हैं, नहीं ठीक है, अल्लाह ताला ही बुलाते हैं। सर उनका अंदर आप जानते हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला बुलाते हैं। नहीं, अल्लाह ताला का कनेक्शन है उनके साथ या उनका अल्लाह है? ताला नहीं, अल्लाह ताला का कनेक्शन है उनके साथ या उनका है? अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर कोई काम हो नहीं सकता। अगर अल्लाह रोकना चाहे तो रोक सकता है, लेकिन दुनिया बकदरे एफर्ट है। इसमें अल्लाह की कितनी मर्जी शामिल है? इसमें अल्लाह की कितनी मर्जी शामिल है? अगर अल्लाह की मर्जी ना होती आप ये ना उठा सकते। यानी अल्लाह ने आपके मुखालिफिन को इजाजत दी, आप पे 295 का झूठा मुकदमा बनाए और आपको उनकी सलाखों के अंदर डाल दिया। मुल्हिदीन का एतराज है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल के बाद ही नबूवत क्यों मिली, जबकि वो हमेशा से नबी थे? अल्लाह ने एकदम से फैसला किया। सूरतुल अनकबूत में है कि इस कुरान के नुज़ूल से पहले ना आप किताब में से कुछ पढ़ सकते थे, ना अपने दाहिने हाथ से कुछ लिख सकते थे, वरना ये चीज काफिरों को शक में मुब्तला कर देती कि किताब आपने खुद लिखी है, ये किताब आपने खुद लिखी है। आपने एक इंटरव्यू देते हुए फरमाया है कि मैं पॉलिटिकल लीडर्स की तरह नहीं हूं कि जो लोगों के बच्चे मरवाऊं। मैंने लोगों के बच्चे भी नहीं मरवाने, अपने बच्चों को भी इस काम में नहीं डालना। अली भाई, क्या ये ईमान की कमजोरी, दगाबाजी, दीन से मुंह फेरना नहीं है? आप तो पक्के सच्चे हुसैनी हैं, और हुसैन अलैहिस्सलाम तो सबसे पहले करबला में अपने बच्चों को लेकर गए, अपने सहाबा को लेकर गए। मौला अली ने कहीं नहीं ये कहा कि भाई मैं किसी भी जंग में अपने बच्चों को पीछे रखता हूँ, सहाबों को पीछे रखता हूँ, मैं दीन का काम कर रहा हूँ, तौहीद की दावत को लेकर चल रहा हूँ, बड़ा मुश्किल काम है, मैं अपने बच्चों को नहीं लाऊंगा क्योंकि बड़ा कठिन है मामला, मैं खुद सब कुछ देखूंगा। सबसे पहले उन्होंने बच्चे आगे किए। तो ये दगाबाजी मैं समझता हूँ, आपका बयान ये देना नहीं बनता था कि आप कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को नहीं लाऊंगा। हाँ, तो फिर इसके ऊपर झगड़ा करने की क्या जरूरत है? हाँ, तो फिर इसके ऊपर झगड़ा करने की क्या जरूरत है? कोई हमारे किसी स्टूडेंट को थ्रेट करता है, अगर वो मर्द है ना तो अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम हमें सिर्फ बताए, मैं देखता हूं कि फिर वो कैसे नमाज पढ़ाता है उस मस्जिद में। सिर्फ मेरे एक फोन कॉल और इशारे के मुंतज़िर हैं लोग कि बताएं करना क्या है किसी के साथ। आपका आपके हर स्टूडेंट के हक में जुर्रतमंदाना, दलेराना बयान कि अगर मेरे किसी भी स्टूडेंट को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है तो हमें एकेडमी के नंबर पर फोन करके बताएं। तो फिर आप देखें कि हम इनके साथ करते क्या है। सिर्फ मेरे एक फोन कॉल और इशारे के मुंतज़िर हैं लोग कि करना क्या है। अगर मेरे स्टूडेंट्स को कोई थ्रेट करता है तो आप एकेडमी में राबिता करके बस इसका नाम बताएं, फिर देखें कि हम इसके साथ करते क्या है। जिस रियासती इदारे से कहेंगे इनका सरबराह वहां खुद फोन करेगा। इनकी इतनी जुर्रत, एक तरफ बड़े बड़े दावे, मगर दूसरी तरफ आपके जेल जाने के बाद आपके एक स्टूडेंट पर सिर्फ एक कमेंट करने की वजह से 295C का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। आपने अब तक इसके लिए कुछ किया या अब तक बस खोखले दावे ही हैं? मुझे नहीं पता था कि आप इतना मुश्किल सवाल ले आएंगे। मुझे नहीं पता था कि आप इतना मुश्किल सवाल ले आएंगे। आप मेरे यहाँ होते ही ये कह दिया कि भाई मैं सबको अल्लाह की रजा के लिए माफ करता हूँ, कि दावत का जो नुकसान आपने पहुंचाया मैं माफ नहीं करूंगा, लेकिन अपनी जात के तक के लिए माफ करता हूँ। जो मैंने जेल में तन्हाई काटी या मैंने तकालीफ बर्दाश्त के अलाम मुझ पर गुजरे, तब माफ करता हूँ। अरे भाई, आपको नहीं लगता कि मुस्तकबिल में आने वाला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा आप जैसे वसाइल नहीं पा सकेगा, उसको भी ये मौलवी तबका पकड़ के अंदर कराएगा, वो किस तरह से माफ करेगा?
अगर आप आज माफ ना करते और ये तमाम लोग अंदर होते, अपना अपना किया भुगतते, तो शायद आने वाला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कहीं ना कहीं बच जाता। लेकिन आपने तमाम लोगों के लिए एक नुकसान खड़ा कर दिया। जनाब, इनकी जरूरत भी नहीं मुस्तकबिल में इस तरह की हरकत करते हैं किसी ऐसे बंदे के साथ जो दीन का काम कर रहा हो। अगर करेंगे तो हम खड़े हैं, हम तो इंशाअल्लाह ताला आप देखें इनके साथ करने क्या जा रहे हैं। पता चल गया, आवाज भी बंद हुई, स्पीकर बंद हुआ। सलाह करो अपनी, उलमा से जरा एहतराम से बात किया करें, आवाज बंद हो गई है। आपके टीम मेंबर कैमरा ऑपरेटर आपको बताया कि भाई आवाज बंद हो गई, क्लिप बड़ा वायरल। आपको बताया गया कि आवाज बंद हो गई आपकी, आपने कहा कि हाँ जी पता चल गया, जरा देखा, हाँ जी पता चल गया, आवाज नहीं बंद हुई, स्पीकर बंद हुआ है? तस्वीर करो अपनी, उलमा से जरा एहतराम से बात किया। आप तो खुद को आलिम दीन नहीं कहते, किस आलिम दीन से एहतराम से बात करने की बात की जा रही है? मैं ये जवाब ही नहीं दूंगा, मैं ये जवाब ही नहीं दूंगा। कब्रों पर इमारतें बनाना या कब्रें पक्की करना नबी के फरमाने अक़दस की सरी गुस्ताखी है, तौहीन है। मगर हम देखते हैं कि हमारे पाक फौजी जवानों की शहादत के बाद इनकी लहर को पक्का किया जाता है और कब्र पर इमारत भी बनाई जाती है, जैसे कि मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद। तो क्या इन जिंदा फौजी जवानों यानी जिंदा शहीदों की कबूर को पक्का करना बिदअत हो? ये मम्मी डैडी मज़ारात के बारे में पूछ रहे हैं, हम तो बड़ों के मज़ारात को कुछ नहीं समझते। अब मैं आपको बताऊं, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम का भी मज़ार बना हुआ है कि मेरे हाथ में हुकूमत आ जाए, मैं कोई मज़ार नहीं गिराऊंगा जब तक कि लोग खुद मज़ार न गिराएं। बच्चे की विलादत होती है, नौमौलूद बच्चे के कान में अजान दी जाती है। इसकी हकीकत जरा बताइएगा कि नौमौलूद बच्चे के कान में जो अजान दी जाती है वो अजान फजर होती है, अजान जोहर होती है, असर होती है, मगरिब होती है, इशा होती है। अगर कोई शख्स खतरे नहीं करवाता तो सही बुखारी में है 80+ एज थी, 87 साल उम्र थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, जब उन्होंने अपने खतरे खुद किए। ये सही बुखारी में लिखा है। तो 87 साल तक तो हजरत इब्राहिम के भी खतरे नहीं हुए थे, मुसलमान ही। तो 87 साल तक तो हजरत इब्राहिम के भी खतरे नहीं हुए थे, मुसलमान ही। यूट्यूब एड्स के हवाले से आपका मौक़िफ़ इंतहाई सख्त है। आप वीडियो पर बेपर्दा खवातीन के एड्स देखना भी गवारा नहीं करते, मगर आप पर इल्जाम है कि आप बेपर्दा खवातीन को एड्स में देखना गवारा तो नहीं करते, मगर बेपर्दा खातून एंकर की वीडियोस के नीचे कमेंट जरूर करते हैं। ये क्या वजह है? आवाज का भी तो पर्दा है ना, अगर आप ऑडियो भी सुनते हैं आवाज का पर्दा है। और लानत भेजें जी, और लानत भेजें जी। मसला तो उनका है कि जिन्होंने शागिर्दियां बनाई हुई हैं बाद में आपकी चाचियां बन जाती हैं। मसला उनका है, जब हम भी कोई चाची ले आए तो फिर आपने गिला करना है। ठीक है, हमारे पास जो एक चाची आप लोगों की मौजूद है, हम उसकी खिदमत कर लेना तो वही बहुत बड़ी बात है। कोई हुकूमती ओहदेदार, कोई जज, कोई आलिम, कोई फकीह ऐसा नहीं है जो इस गुनाह में मुब्तला ना हो, सवाए चंद एक लोगों के जिनको अल्लाह बचा ले और अपने बच्चों को इन बुजुर्गान दीन की पहुंच से दूर रखे। काफिरों ने इस्लाम को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना नुकसान मुसलमानों ने और उनके पेशवाओं ने अल्लाह रसूल का नाम लेकर पहुंचाया। ये तो मानते हैं कि उन्होंने अपने नामों के कलमे दुरुस्त पढ़वाए हैं। चिश्ती रसूलुल्लाह हो, थानवी रसूलुल्लाह हो, शिबली रसूलुल्लाह हो, सादिक रसूलुल्लाह हो, इवन मुआविया रसूलुल्लाह भी किताबों में आया। तो मैंने समझा कि बिल्कुल मैं जहन्नम में जाने लगूं, मैंने ब्रेलवी छोड़ दी। तो आज के लोगों को तलाक दे दी। तो ब्रेलवी छोड़ देना, आपने करवाया है। सरकार ब्रेलवी छोड़ देना। नहीं, मैंने नहीं तारुफ करवाया। 2009 का मुनाजरा चिश्ती रसूलुल्लाह का मैंने करवाया था। आपने नहीं करवाया? सरकार 2009 का मुनाजरा चिश्ती रसूलुल्लाह का मैंने करवाया था। कितने लोगों को पता था? ओ एक मिनट, हाँ ना, आपने मुझको बताया, मुझे मेरे नहीं पता भाई, था। ओए। आपकी वजह से पता चला। आपने मुझको बताया, मुझे मेरे नहीं पता भाई, था। ओए। आपकी वजह से पता चला। आपके क्लिप में सुना जा सकता है कि आप फरमा रहे हैं कि मैं हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मौला अली की हुकूमत का बागी समझता हूं। शदीद तनकीद के बावजूद भी आपकी सख्त सिक्योरिटी को देखे तो महसूस होता है कि आप हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सुन्नत अमल करते हैं। इसमें आप मुझे बदवाई ना दें, इसमें आप मुझे बदवाई ना दें। आप माशाल्लाह अली करते हैं, अली वाले हैं। कभी अगर जिंदगी में मौका मिला तो मौला अली के रोजा पर हाजिर देंगे? यहाँ मसलक के मौलवी या किसी फिरके के नुमाइंदगान कह देते हैं कि भाई हमको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है और हमारे नसीब जाग गए। तो आप तो सुन्नी शिया वहाबी है ही नहीं, आप तो पक्के सच्चे मोमिन हैं, इल्मी किताबी हैं, तो आपके नसीब अभी तक जागे।